जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एक बार फिर से आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद येट अनदर वीडियो एंड टुडे द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर और भी डिफेंस जो भी एग्जाम्स आपके, चाहे एयरफोर्स हो। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। इससे पहले दो वीडियो में हम लोग दोनों लॉज डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट लॉ। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये एक ऐसा लॉ है जिसके बारे में मैक्सिमम बच्चों ने जो है या तो पढ़ा होता है या तो सुना होता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो चाहे वो कॉमर्स से हो, बट वो पढ़ा या सुना होता है मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा, यही तो मतलब है। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। अब जो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है, क्या वो सेम बॉडी पे लगेगा या अलग अलग बॉडी पे लगेगा? तो अगर मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं तो मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और इन रेसिप्रोकेशन में बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स है एक्शन रिएक्शन वो अलग अलग बॉडीज पे लगेगी, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, वो जो फोर्स है दैट विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे वो फोर्स लगेगी। सो पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फोर्स जो है वो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगेगी। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट, सॉरी आर ऑफ सेम नेचर। आर ऑफ सेम नेचर, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो सेम नेचर की होती है, एक जैसे नेचर की होती है, अलग अलग नेचर की नहीं होती। अगर एक पुश पुल की फॉर्म में तो दूसरी भी उसी फॉर्म में होगी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है दूसरी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, एक ग्रेविटेशनल है दूसरी भी ग्रेविटेशनल होगी। सो द बोथ द फोर्सेस एक्शन एज वेल एज रिएक्शन बोथ आर ऑफ सेम नेचर, एक जैसी नेचर की वो होती है। बहुत बढ़िया है ना। नेक्स्ट थिंग इज, अब चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कैसी भी फोर्स हो, सब ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसको ओबे करती हैं, उसको ओबे करती हैं। अगर मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इफ आई हैव अ बॉक्स, ये मैंने फर्स्ट लॉ में भी डिस्कस किया था, इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना, n, तो ये भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा n। जी हाँ, अगर ये वाला बॉक्स इस पे फोर्स लगा रहा है n1 तो ये वाला भी इस पे लगाएगा कितना, n1। बस जब हम फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी करते हैं तो हम वो फोर्स लेते हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही है। मैं इस ग्राउंड के ऊपर, मैं इस अर्थ के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा हूं वो काउंट नहीं करेंगे, अर्थ मेरे ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है वो हम काउंट करेंगे, और वो हमारा वेट कंसिडर किया जाता है, मास नहीं वेट। कितनी फोर्स के साथ अर्थ जो है वो हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही है उसको बोलते हैं वेट। बहुत ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वेट की बात आई है तो मैं अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा, रियल वेट एंड apparent weight।
रियल वेट एंड एपेरेंट वेट, रियल वेट और एपेरेंट वेट की मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए जी, अब समझिए, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट के अंदर एक हमने वेइंग मशीन रख दी है, लाइक दिस। उस लिफ्ट के अंदर हमने एक वेइंग मशीन रख दी है कुछ इस तरीके से। लिफ्ट चलती कैसे है? लिफ्ट चलती है पुली के थ्रू। लिफ्ट जो है, लिफ्ट चलती है पुली के थ्रू। ऐसे पुली होगी, उस पुली के थ्रू वेट लाइक दिस, वेट लाइक दिस। टू पुली सिस्टम जो मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, है ना, सॉरी सेकंड में। टू पुली सिस्टम। अब जब ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, तो अपेरेंट वेट क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अपेरेंट वेट का मतलब है क्या? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को अपेरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है जी, चलो अब यहां पे सपोज करो एक भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, अगर तो लिफ्ट हमारी रेस्ट पे है, लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो जितना भाई साहब का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, उतना ही रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ n। तो अपेरेंट वेट और रियल वेट दोनों बराबर है। ये कब होगा? जब लिफ्ट रेस्ट पे है। दूसरी बात, अगर लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर की तरफ, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है अपवर्ड। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। भाई साहब का वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है नॉर्मल रिएक्शन, और लिफ्ट भी ऊपर ही जा रही है। लिफ्ट जो है वो भी ऊपर ही जा रही है, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, N माइनस एम जी। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? M को कॉमन ले लेंगे, A प्लस जी। N को कॉमन ले लेंगे, A प्लस जी, सिंपल। नेक्स्ट, तो अपेरेंट वेट उस केस में ज्यादा आ जाएगा, अपेरेंट वेट उस केस में ज्यादा आ जाएगा देन रियल वेट से। ऐसा आप महसूस भी करते हैं इफ यू आर इन अ लिफ्ट, अगर आप लिफ्ट में हैं एंड द मोमेंट द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, जैसी ही जिस क्षण में लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, यू फील दैट यू सीम्स अ लिटिल बिट हैवी, आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन वो उसी टाइम पे होता है, बाद में नहीं होता, उसी टाइम पर होता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है तो अब वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, और लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो वेट ज्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन कम है, इज इक्वल्स टू एम ए, और यहां से मैं n को लिख सकता हूं m ऑफ g माइनस ए। आपका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाएगा, जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाएगा, और जब अपेरेंट वेट कम होगा तो आपको हल्का महसूस होगा। जब आप लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं तो आपको आपका वेट कम महसूस होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आप जब भी लिफ्ट से ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, आपको हमेशा ये बात याद रहेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर लिफ्ट के केबल को हम लोग जो हैं कट कर दें,
किसी तरीके से लिफ्ट के केबल को अगर कट कर दें तो होगा क्या, अब जो ए है, जो लिफ्ट नीचे आ रही है, वो उसी स्पीड से आएगी। ए जो है जी के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगा, जब सरफेस और बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रह जाएगा। जब अभी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कांटेक्ट हटा, नॉर्मल रिएक्शन हटा, तो जब कोई कांटेक्ट नहीं रह जाएगा तब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, इट मींस ये जो भाई साहब हैं, इनका जो सर है वो लिफ्ट के रूफ में जाकर के बैंग्ड हो जाएगा। ठीक है जी, इनका जो सर है वो रूफ में जाके बैंग्ड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके पास रियल वेट और अपेरेंट वेट का एक एग्जांपल था। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में जाकर के, वैसे तो मैं जो है लिंक इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर नहीं तो ग्रो विद अभिषेक 77 आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। A man of mass 70 kg is standing in a lift। एक आदमी है जिसका मास है 70 केजी, लिफ्ट के अंदर खड़ा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब what will be his apparent weight? What will be his apparent weight if lift, first part, accelerate upward with an acceleration of 2.2 meter per second square। 2.2 meter per second square। Next is deaccelerate upward with 2.2 meter per second square। Third, moving upward with uniform velocity of 3 meter per second। तो पहले ये 3 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो जी। अब सबसे पहले सॉल्यूशन, ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ आएगा g+a और देयर इज एक्सेलरेशन। m is 70, g 9.8 एंड दैट इज 2.2। क्योंकि वो 2.2 था तो मैंने आइडिया लगा लिया, इट वुड बी ग्रेट इफ आई टेक 9.8। तो n आपके पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 12, 12 7 जा 84, 840 न्यूटन।
दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं लेकिन अब डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो एम जी प्लस ऑफ माइनस ए, डी एक्सेलरेशन 79.8 माइनस 2.2, 70 इंटू 7.6, 7 6 या 42, 4 49, 53, 532 न्यूटन। देख रहे हैं कितनी इजीली आसानी से हो रहे हैं। एंड थर्ड इज यूनिफॉर्म है भाई, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एम जी प्लस जीरो, तो एन विल बी 70 इंटू 9.8, कितना आ जाएगा आपके पास, 8 7 जा 56, 5 7 9 जा 63, 68 न्यूटन, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट आएगा एक्सेलरेट, एक्सेलरेट डाउनवर्ड, एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ई है एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and F is accelerate, not accelerate, moving with uniform speed, moving with uniform speed, uniform स्पीड से मूव कर रही है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो सबसे पहले चाहे अपवर्ड करे चाहे डाउनवर्ड करे, यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा जीरो, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 686 न्यूटन। पॉइंट डी की बात करते हैं, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो एन विल बी एम जी माइनस ए, सेम केस बन गया है बी जैसा, तो n will be 79.8 minus 2.2, n will be 532 Newton. And for E it will be, although it's moving downward, हालांकि वो नीचे जा रहा है लेकिन डी एक्सिलरेट भी तो कर रहा है, तो यहां से ये फर्स्ट आ जाएगा 840 न्यूटन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट लेते हैं, ऑल्दो एक PYQ है, कहता है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन in stationary lift to the weight when lift moving downward, lift moving downward to the weight when lift moving downward is 3:2. Calculate ratio of no calculate the acceleration of the lift, calculate the acceleration of lift। ये एक PYQ है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, अब जब लिफ्ट रेस्ट पे है तब है mg, जब नीचे जा रही है तब है g माइनस ए, ये आ जाएगा 3/2, m से m कैंसिल, ये आ गया 2g इज इक्वल्स टू 3g माइनस 3a, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो 3a इज इक्वल टू g और a इज इक्वल्स टू g/3। तो ये आपके पास आंसर है।
ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की, एंड मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों को भी मिले तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस तो प्लीज डू कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें, सपने देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।